हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आरएनए। आरएनए बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आवश्यक होता है क्योंकि जेडब्ल्यू नीट इत्यादि पेपरों में आरएनए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, हम आरएनए को साधारण भाषा में समझें। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है या हम इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। आरएनए की संरचना डीएनए के समान होती है, किंतु यह एकल सूत्र में सिंगल स्ट्रैंड अणु होता है, जबकि डीएनए किस प्रकार का अणु होता है? द्विकुंडलित सूत्र वाला होता है। तथा आरएनए फंदा मीन्स लोप बनाती हुई कुंडलित संरचना बनाती है। इसमें राइबोस शर्करा होती है तथा डीएनए के थायमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षारक होता है, अर्थात एडेनिन जुड़ता है यूरेसिल से। ठीक इसी प्रकार से साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से और इनके बीच में जो बंध लगता है वह हाइड्रोजन बंध होता है। हम जानते हैं कि डीएनए के अंतर्गत यूरेसिल की जगह थायमिन लगता है। ठीक इसी प्रकार से आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल लगता है। आरएनए की संरचना इस प्रकार से होती है जो कि एकल सूत्र होती है और ये क्या बनाती है? एक प्रकार का फंदा बनाती है। तो इस प्रकार की संरचना को हम एकल सूत्र संरचना भी कहते हैं। आइए हम आरएनए के प्रकारों को समझें। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है एमआरएनए, जिसे हम संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं या मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। यह डीएनए का राइबोसोम में एक विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करने का संदेश पहुंचाता है। और सेकंड होता है टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह राइबोसोम में एमआरएनए के संदेश को पढ़ता है और जो एमआरएनए का जो भी संदेश था जो ट्रांसफर हुआ था टीआरएनए में, तो क्या करता है? टीआरएनए एमआरएनए के संदेश को पढ़ता है और उपयुक्त अमीनो अम्ल को विशिष्ट क्रम में राइबोसोम के उपयुक्त स्थान पर पहुंचाता है। इसका कार्य क्या है? जो अमीनो अम्लों का विशिष्ट क्रम है उस स्थान पर पहुंचाता है। लास्ट प्रकार होता है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह राइबोसोम कण 60% आरआरएनए तथा 40% प्रोटीन के रूप में साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए संलग्न हो जाता है। इसे हम निम्नलिखित आरेख की सहायता से समझेंगे। प्रोटीन बनने का आरेख इस प्रकार से होता है। डीएनए से एमआरएनए पर क्या पहुंचती है? आनुवंशिक सूचनाएं, जिसे हम अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन को हम साधारण रूप से कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसकी परिभाषा होती है आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए पर स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। या हम इसे कह सकते हैं डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु का निर्माण ही अनुलेखन कहलाता है और यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतिकरण के समान होती है। फिर आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रक्रिया अनुवादन या स्थानांतरण कहलाती है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवादन की परिभाषा होती है अनुलेखन से बने एमआरएनए की सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ही स्थानांतरण या अनुवादन कहलाती है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ही अनुवादन कहलाती है। इस प्रकार का आरेख आनुवंशिक सूचना का बहाव दर्शाता है, मीन्स फ्लो ऑफ जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से हम आरएनए और उनके प्रकारों को सरल तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण
होता है। आशा है कि आज आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल आइकन बेल पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।